हेलो एवरीवन, मेरा नाम मृत्युंजय गौतम है। आज हम लोग भारत व पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 1965 के बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें एक बार फिर से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। मैंने 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, तो आप लोग उस लिंक पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सन 1971 के दौरान भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरि जी थे तथा भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ थे। वर्ष 1971 के यह जो युद्ध हुआ था वह 3 दिसंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया था। यह विश्व के इतिहास का सबसे छोटा या लघु युद्धों में से एक रहा है। अगर हम इस युद्ध के बैकग्राउंड पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि सन 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन के बाद पाकिस्तान जो था वह दो भागों में बट गया था। पहला पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जिसे वर्तमान में बांग्लादेश तथा पश्चिमी पाकिस्तान जिसे वर्तमान समय में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, में आपस में कोई संपर्क नहीं था, जिसका कारण भारत की दोनों देशों के बीच स्थिति थी। इस प्रकार उनकी जियोग्राफिकल डिस्टेंस या भौगोलिक दूरी थी वह लगभग 1000 मील या 1600 किलोमीटर के करीब थी, जिसके कारण पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत सरकार को यह प्रस्ताव रखा कि उन्हें भारत के बीच से कॉरिडोर प्रदान करे। लेकिन उस समय भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनका यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इससे भारत को खतरा उत्पन्न हो सकता था। पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से अलग थलग रखा जाता था। उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू भाषा तथा पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा बोली जाती थी। पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान को कोई लगाव नहीं था। इस प्रकार पाकिस्तान की सरकार में पश्चिमी पाकिस्तान का ही हमेशा बोलबाला रहता था। इसलिए पूर्वी पाकिस्तान में विकास कार्य ना के बराबर होते थे, जिससे वहाँ की आवाम या जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे वह अलगाव की ओर बढ़ने लगा था। पूर्वी पाकिस्तान में उसी समय एक अवामी लीग नामक पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य स्वयं की सत्ता स्थापित करने का था। इसके लीडर शेख मुजबिल उर रहमान जी थे। सन 1969 में पश्चिमी पाकिस्तान में वहां का राष्ट्रपति अयूब खान को पद से हटाकर याया खान को राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठाया गया। उस समय पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाम की एक पार्टी थी, जिसके लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो जी थे। सन 1970 में हुए चुनाव में अवामी लीग, जो कि पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश की पार्टी थी, उसे 169 में से 167 सीटें मिली, मतलब उन्हें पूर्ण बहुमत मिल चुका था। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान पर अनेकों आपदाएं जैसे कि बाढ़, सुनामी आदि आई। तब भी पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान की कोई सहायता नहीं की, जिससे विद्रोह की भावना जो थी वह और बढ़ने लगी। दोनों पार्टियों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी थी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति याया खां को तख्ता पलट होने का डर लगने लगा था। इसलिए उसने शेख मुजबिल उर रहमान, जो कि अवामी लीग के लीडर थे, को जेल में डाल दिया था और अवामी लीग को जो था वह अवैध घोषित कर चुके थे। अब पूर्वी पाकिस्तान में प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह प्रारंभ हो गया, जिसके फलस्वरूप वहां पर एक मुक्ति वाहिनी सेना सामने उभर कर आई, जिसमें लगभग 1.5 लाख सैनिक थे, जो कि गोरिल्ला युद्ध पद्धति के सैनिक थे, मतलब छापामार युद्ध कला में माहिर सैनिक थे। इन्हें भारत से प्रशिक्षण और हथियार प्राप्त होता था। अब हम नज़र डालते हैं ऑपरेशन सर्चलाइट पर। 24 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट पूर्वी पाकिस्तान पर लगाया गया और सैनिकों को भेजकर बलपूर्वक पूर्वी पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया। इस ऑपरेशन सर्चलाइट में करीब 3 से 5 लाख लोगों की जानें गई। अब पूर्वी पाकिस्तान की जनता अवैध रूप से भारत में घुसकर शरण लेने लगी थी। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शरणार्थियों के लिए भारत के मार्ग खोल दिए थे, लेकिन अचानक तत्काल रूप से ही लाखों शरणार्थियों के भारत में आने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर असहनीय बोझ पड़ा, जिससे इंदिरा गांधी जी को चिंता हुई। इंदिरा गांधी ने स्थिति को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को एक लेटर लिखा और उन्हें इस मामले में दखल देकर बीच बचाव करने की सलाह दी। अमेरिकी राष्ट्रपति को यह भनक लग चुकी थी कि भारत पाकिस्तान पर इस विषय पर हमला कर युद्ध कभी भी शुरू कर सकता है। अमेरिका को इस बात का भी डर था कि अगर युद्ध हुआ और भारत युद्ध जीता तो भारत के समर्थन से एशिया में सोवियत रूस का विस्तार होगा। और इधर पाकिस्तान की ओर से भी एक खत अमेरिका को मिला था,
जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में अपना संतुलन बनाए रखने में पूरी तरह असमर्थ रहा है। उस पर वह काबू बनाए रखने में असफल हो गया है। अमेरिका समझ गया था कि अब तो ऐसी स्थिति में युद्ध होना तय है। इसलिए अमेरिका ने चीन, ब्रिटेन आदि देशों को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान की सहायता के लिए आगे बढ़ा। इधर भारत इन सब बातों से बेखबर था और बंगालियों की स्थिति बेहतर बनाने में लगा हुआ था। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। अब भारत के पास भी जंग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उसने बंगाल की खाड़ी में अपने युद्धपोतक जंगी जहाज़ों को लगाया। कुछ ही दिन बाद भारत को यह पता चला कि उसे सभी ओर से चीन और ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा घेर लिया गया है। इस पर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सख्त फैसला लेते हुए युद्ध करने का निर्णय लिया और साथ ही सोवियत संघ से सहायता मांगी। रूस ने तत्काल ही भारत की सहायता के लिए अपने एयरक्राफ्ट, सबमरीन और अनेकों जंगी जहाज को हिंद महासागर में उतार दिया। यह एक ऐसा समय था जब पूरा विश्व, लगभग विश्व की सभी बड़ी ताकतें भारत के विरुद्ध में खड़ी थी, लेकिन केवल सोवियत रूस ही था जो भारत के साथ खड़ा था। रूस ने अनेक रणनीतिक कदम उठाते हुए भारत को घेरकर भारत को सुरक्षा प्रदान की। चीन और ब्रिटेन को सोवियत रूस ने खुली धमकी दी कि अगर भारत के ऊपर हमला हुआ तो वह रूस के खिलाफ हमला माना जाएगा और फिर वह युद्ध कितना लंबा चलेगा और इसे किसको कितना नुकसान होगा ये वह सोच ले। इसलिए चीन और ब्रिटेन ने इसमें अपना बहुत अधिक नुकसान होता देख अपने विमानों और वॉरशिप्स को वापस मोड़ लिया। इसी प्रकार अमेरिका ने भी भारतीय तटों पर सोवियत रूस के वॉरशिप्स को देखकर वापसी का रास्ता अपना लिया। इसके पश्चात हम ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसे हम ऑपरेशन त्रिशूल के नाम से भी जानते हैं, पर नज़र डालते हैं। बांग्लादेश में छिड़ी हुई जंग और उसमें भारत के शामिल होने से बौखलाए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को अपनी सेना और नेवी के जरिए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इस प्लान के तहत पाकिस्तान ने अपने सबसे ताकतवर सबमरीन गाजी को 2 मोर्चों पर जीत हासिल करने के उद्देश्य से समुद्र में उतारा। एक था विशाखापट्टनम पर हमला कर उस पर कब्जा करना और दूसरा था आईएनएस विक्रांत को नष्ट कर देना, जिसकी खबर समय रहते इंडियन नेवी को लग गई थी। इसके बाद भारत की ईस्टर्न कमांड को जवाबी कार्यवाही करने का आदेश मिला। इसका जिक्र बॉलीवुड की फिल्म द गाजी अटैक में भी मिलता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने कराची नौसैनिक अड्डों पर हमला बोल दिया। इसी दौरान इंडियन नेवी के द्वारा सोनार तकनीक द्वारा पाकिस्तानी सबमरीन के भारतीय जल सीमा में होने के संकेत मिले, जिसका नाम गाजी था। इसे काली देवी नाम के कोड से ट्रैक कर लिया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। इस कारण हर साल भारत में 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। इसके पश्चात हम बैटल ऑफ लोंगेवाला या लोंगेवाला के युद्ध पर नज़र डालते हैं तो हम जानते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर के करीब लोंगेवाला पोस्ट थी। यहाँ के इंचार्ज मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, जो कि 120 जवानों सहित पोस्ट पर थे। 4 दिसंबर की शाम को उन्हें सूचना मिली कि बड़ी संख्या में दुश्मनों की फौज लोंगेवाला चौकी की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान आर्मी की ओर से लगभग करीब 60 टैंक तथा लगभग 3000 जवान इसमें सम्मिलित हुए थे। चूंकि यह पोस्ट बहुत ही अहम थी, इसलिए ऊपर से आदेश आया कि हर हाल में इस पोस्ट पर कब्जा हिंदुस्तान का ही रहना चाहिए। इसलिए मेजर चांदपुरी ने दुश्मन से दो दो हाथ करने का फैसला किया। अंधेरा होने पर पाकिस्तानी सेना ने पोस्ट को पूरी तरह घेर लिया, लेकिन भारतीय सेना के नौजवानों ने उनका जमकर मुकाबला किया, जिसके कारण जो पाकिस्तानी सेना थी वह कुछ दूर पर ही जाकर रुक गई। युद्ध होने पर यह पोस्ट पूरी तरह कब्रिस्तान बन गया था। इस प्रकार मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में कुछ जवानों ने भारत के कुछ जवानों ने पाकिस्तान के हजारों जवानों के हौसले को पस्त कर दिया था। इस युद्ध में भारत की विजय हुई और युद्धोपरांत मेजर चांदपुरी को महावीर चक्र प्रदान किया गया। इस पर बॉलीवुड की एक मूवी बॉर्डर भी बनी हुई है। इस युद्ध का यह परिणाम हुआ कि इसमें भारत की जीत हुई। पूर्वी फ्रंट पर पाकिस्तानी सैन्य कमांडर ने आत्मसमर्पण किया और पश्चिमी फ्रंट पर भारत की एक तरफा जीत हो गई। इसके पश्चात भारत के इस युद्ध के परिणाम के पश्चात बांग्लादेश के रूप में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी भी मिल गई। इस युद्ध में भारत के करीब 2500 से 4000 सैनिक शहीद हुए और पाकिस्तान के लगभग 9000। इस युद्ध के पश्चात पाकिस्तान के करीब 90 से 93 हजार सैनिक युद्धबंदी भी बनाए गए थे। इसके पश्चात हम नज़र डालते हैं शिमला एग्रीमेंट या शिमला समझौते पर। 2 जुलाई 1971 को युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से
जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। इसमें दोनों देशों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया गया था तथा इस एग्रीमेंट के अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे के युद्धबंदियों को लौटाएंगे, यह भी कहा गया था। तो ये थी 1971 के युद्ध से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।